इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए ऐतिहासिक काम किए। पूरी दुनिया में जब मंदी थी उस समय इस देश को खड़ा किया। आर्थिक उदारीकरण के लिए उनको सदैव याद किया जाता रहेगा। आज एक तरफ तो हम मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आज भजनलाल सरकार ने जो निर्णय लिया है, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात आप लोगों के सामने रखी, हमने जो जिले बनाए थे वो पूरी कमेटी की रिकमेंड के आधार पर किसान, मजदूर, आम पब्लिक की सहूलियत के आधार पर जिले बनाने का काम हम लोगों ने किया था। और जिले ही नहीं बनाए, अपितु वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिले लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की, अधिकारी लगाए, कलेक्टर, एसपी लगाए, और प्रशासनिक जो काम है वो अच्छे से चल रहा था। और ये जो आज जिस प्रकार से बात रख रहे हैं कि जिले छोटे हैं, छोटे जिले बनने से लोगों को सहूलियत मिलती, न्याय त्वरित मिलता है, मॉनिटरिंग अच्छी होती है। जो नए राज्य भी बने हैं, छोटे राज्य बने हैं बड़े राज्यों को तोड़ के, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकल गया। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में आज के समय में 53 जिले हैं, जो कि हमसे छोटा है। और आज अनूपगढ़ तोड़ा है, 125 किलोमीटर की दूरी है सांचौर की, अनूपगढ़ भी 100 किलोमीटर के आसपास, इतनी दूरियां, उसके बावजूद इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, मैं सुन रहा था इनकी पीसी जोगाराम जी की, उनका एक ही दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट है कि ये कांग्रेस के बनाए हुए जिले हैं, इनको खत्म करना है। हमारे पड़ोस में जिले हैं, हमारा बॉर्डर का जिला है चरखी दादरी, 6 लाख की जनसंख्या है, पोरबंदर है 5 लाख की जनसंख्या है, चित्रकूट है 10 लाख की जनसंख्या है। तो क्या ये जिले डिजर्व नहीं करते? जहाँ जनसंख्या कम है तो डिजर्व नहीं करेंगे? आज कहाँ सांचौर है, कहाँ जालौर है, कितनी दूरियां हैं, कितना लोगों को जिनको काम पड़ता है उनसे पूछिए, उस किसान से पूछिए जिसको अपने कामों के लिए जिले के लिए जाना पड़ता है। आज इन लोगों को उनके लिए कोई दर्द नहीं है। और इसलिए सिर्फ और सिर्फ जिले और संभाग इसलिए इन लोगों ने खत्म किए कि कांग्रेस ने बनाए थे। कांग्रेस तो और भी बनाएगी, कांग्रेस इनको भी वापस बनाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि हमने जिले ठीक नहीं बनाए, कोई आपको कमी लगती है, आप सीमाओं में संशोधन कर लीजिए। आपको लगता है हमें और जिले बनाने चाहिए, क्योंकि आज भी मैं मानता हूं राजस्थान के अंदर अगर आप भौगोलिक दृष्टि से इसको देखेंगे तो 5-7 जिलों की और आवश्यकता है। आप उनको बनाइए ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, उनको विकास हो। मैं ये कहना चाहूंगा, अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से कहा है कि 1 तारीख के बाद में जन आंदोलन छेड़ेंगे, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि अभी विधानसभा सत्र आने वाला है, अगले महीने से विधानसभा में इनकी रेल बनाएंगे हम, रेल इन जिलों के नाम पे। और जिस प्रकार से इन्होंने जिलों को तोड़ने का काम किया है, पूरे राजस्थान में सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी को चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये जो निर्णय है ये जन विरोधी है। जनता के हकों का इन्होंने खून किया है, जनता को ठगने का काम किया है। जनता से इस नाम के वोट लिए थे कि हम जनता की सेवा करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। आज उस पे इनका कोई निर्णय नहीं हो रहा है। लगातार चाहे चिरंजीवी योजना को कमजोर करने की बात हो, चाहे अन्नपूर्णा किट बंद करने की बात हो, चाहे पेंशन में डिले करने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता स्कॉलरशिप को डिले करने की बात हो, जो गरीबों से जुड़ी हुई चीजें थी, आम जनता से जुड़ी हुई जो चीजें थी, उन सबको इस सरकार ने रोकने का, ठप करने का काम किया है। हम इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन को तैयार करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि जिलों को वापस बनाएं। प्रशासन जो है पूरी तरीके से नाकाम है। किरोड़ीलाल मीणा की जब वोटिंग होती है उससे 2 दिन पहले
टंकी में 2 युवकों को उतारने आ जाते हैं और गौसा में जो एक बच्चा गिर जाता है तो वहाँ जाते हैं और वहाँ जो 1 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचे नहीं है और अभी तक वो बच्ची है निकल नहीं पा रही है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा इस सरकार का जो ध्यान है ना जनता की तरफ नहीं है। जब बच्ची बोरवेल के अंदर गिरी हुई थी, आपको पता होगा, उससे अगले दिन मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। किस लिए? अमित शाह को बचाने के लिए, बाबा साहब के बयान के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न कि वो बच्ची किस स्थिति में इसके लिए 2 शब्द वो बोल दें। इतना मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है उस बच्ची के लिए। और लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, 5-5 दिन हो जाए, क्या इनकी SDRF NDRF है? क्या इनका मैनेजमेंट इस सरकार का? क्या 5-5 दिन तक एक बच्ची को नहीं निकाल सकते? किस नाम की सरकार चला रहे हैं? थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। सुन लिया, रेल बना देंगे। को आयुर्वेद पूर्ववर्ती सरकार ने इनकी सबकी आगे की थी। और आप देखेंगे कि 6 से कम 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 सामान्यतः तहसीलें होनी चाहिए और अनेक जिले ऐसे आए जिनमें ये जनसंख्या नहीं थी। और बिना 3 बातें, मुख्य 4 बातें जो मुख्य रूप से मैं आपसे निवेदन करूंगा वो ये कि इतने जिले की आवश्यकता अगर होती, इसका परीक्षण किया जाता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की घोषणा की जाती, प्रशासनिक लवाजमा कहां से आएगा इतना एक साथ उसका परीक्षण किया जाता, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको बिल्डिंगें कहते हैं वगैरह, ऑफिस कहते हैं, वो बनेगा कि नहीं बनेगा, इन सब को अनदेखा किया और 17 जिलों और 3 नव गठित पंचायत समिति संभागों की घोषणा की। और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें न तो पद सृजित किए, न कार्यालय भवन की उपलब्धता को कोई सुनिश्चितता की, न विभागों हेतु बजट सुनिश्चित किए। तो जब आप पद सृजित नहीं कर रहे हो तो उस नवीन जिले में जाके कौन बैठेगा? अगर आप कार्यालय भवन की उपलब्धता नहीं है, उपलब्धता की व्यवस्था नहीं करो, टेम्परेरी करो, परमानेंट करो, जैसे भी हो, तो कैसे होगा? विभागों हेतु बजट अगर सुनिश्चित नहीं करोगे तो कहां से आएगा? पूरे जितने भी जिले बने उसमें से सिर्फ 18 विभागों में पद सृजन की अधिसूचना की, बाकी किसी में नहीं की गई। इसलिए हमारी सरकार ने आते ही एक तो हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई और हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने पाया कि ये जिले व्यवहारिक नहीं है, ये जिले जनहितार्थ नहीं है, ये जिले राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य पर अनावश्यक भार डाल रहा है। हमारी कमेटी ने यह भी पाया कि इन जिलों की उपयोगिता बिल्कुल नहीं है और बिना उपयोगिता, बिना संसाधनों के जिलों की घोषणा करना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। जब 67 ईयर्स में 7 जिले बनते हैं तो एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में 17 जिले बनाना किसी तरह से उपयोगी नहीं है। इसीलिए कमेटी की सहयोग हेतु, मंत्रिमंडलीय समिति की सहयोग हेतु हमने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई।